हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भैया थोड़ा फ्रेशर हो रहा है, थोड़ा सा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले एक और डाले, रिपीट थोड़ी सी। श्री राधे 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 श्री राधे। देखिएगा, या तो सबसे छोटा कलाकार सबसे पहले उतरता है या फिर सबसे लास्ट में उतरता है। मैं बाबा के सामने बस बाबा का सेवक हूँ। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ प्रेमियों, पर चंद लाइनियां कहना चाहूंगा कि पराया, अरे पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, और पराए आंसू जो पोंछे उसे इंसान कहते हैं। अरे यूं भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। संजू भैया, एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ, बाबा के दरबार में ना तो कभी कोई छोटा बड़ा हुआ है और ना कोई छोटा बड़ा होगा, और आखिरी में जिसको इस दरबार में मौका मिलता है ना, वो सबसे किस्मत वाला होता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी तक जो मिली थी ना, वो सब भीड़ थी, और सच्चे श्याम प्रेमी जो मिले हैं वो अब मिले हैं। और सच्चे श्याम प्रेमियों के सामने जो भजन सुनाने का मजा है वो भीड़ में सुनाने का मजा नहीं है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ संजू भैया के लिए। मुझे प्रेमियों नचाना तो आता ही नहीं है। हमारी दीदी ने धमाल करवाई, भैया ने खूब धमाल करवाई। अब चंद पंक्ति, ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, और ना कि समिति को बार बार बोलता हूं कि भैया मेरा नंबर कब है। जब नंबर आ जाता है बस उसकी सेवा में लगा होना, वो जब चाहे जब चार चांद लगा सकता है। नजर उसकी होना चाहिए, क्योंकि मैंने गरीबों को सड़कों पर सोते हुए देखा है, और मैंने मजदूरों को सड़कों पर रोते हुए देखा है। अरे जो लोग गरीबों को रुलाते हैं और महफिलों में हंसते हैं, हे मेरे श्याम, मैंने उन्हें भी तन्हाइयों में रोते हुए देखा है। बोल श्याम प्यारे की। क्या गुजरती है उस माँ पर, और क्या गुजरती होगी उस बहन पर। मैं सभी सुनाऊंगा। क्या गुजरती है उस माँ पर, और क्या गुजरती होगी उस बहन पर, जब एक माँ खुद गिले में सोती है और तू दोनों मैले में पालती है पेट में। अरे मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, और रक्षाबंधन भाई दूजे का त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते हैं वो घर आंगन सुने बनकर, रह जाते हैं वो घर आंगन सुने बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। आइए चंद पंक्ति में बाबा का परिचय करवाऊंगा, जिसके पश्चात में समिति जैसा बोलेगी। क्योंकि जो घर से निकलते हैं ना प्रेमियों, भैया कोर्ट रखिएगा, सिर्फ 2 ही भजन गाऊंगा मैं तो। घर से अगर निकलते हैं और किसी कठपुतली का अगर खेल चलता है, और किसी की करतूतें अगर पसंद आ जाती हैं, तो वहां पर भी हम 2 मिनट रुक जाते हैं। और यह तो अपने बाप का दरबार है। इसके दरबार में भैया ने बताया कि जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। आइए प्रेमियों, कौन है खाटू वाला और क्यों इसकी घरों घर में पूजा होती है, आज बताना चाहता हूँ। मैं इसका परिचय करवा दूं, यह संजू की औकात नहीं, पर चंद पंक्ति कुछ गुणीजनों से सीखी है वो बताता हूँ। हरे हारे का तू है सहारा सावरे, तू है
पुकारा सावरे। कौन है खातू वाला और क्यों इसकी घरों घर में पूजा होती है? अरे महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीम और भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र, चलने दो भैया, घटोत्कच का पुत्र यहाँ वीर बर्बरिक 14 साल का बालक चल दिया तपस्या के लिए और माता की तपस्या करी और माता ने प्रसन्न होकर इस बालक को 3 बाण दिए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तेरी माँ के बिहारी लाल मेरो है, तेरी माँ के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बालक मुस्कुरा तो हुआ, अपनी माँ के पास में आया। अरे यह 14 साल का बालक, किसी अस्पताल में अगर प्रेमी जाते हैं ना तो 1 बोतल, मेरी माता बहनें शब्द पर पूरा ध्यान दीजिएगा, 1 बोतल खून भी अगर किसी से मांग लिया जाता है तो लोग देने से इनकार कर देते हैं। और इस 14 साल के बालक ने 14 साल की उम्र में अपना शीश दान दे दिया। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। अपनी माता से कहता है, माँ महाभारत का युद्ध चल रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं युद्ध देखने जाऊं। माँ ने कहा, बेटा वहां कई बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, अरे तेरी 14 साल की उम्र है, तू क्या करेगा वहां जाकर? बच्चे ने जिद करी, माँ मुझे जाना है। माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है पर अपनी माँ को वचन देकर जाना होगा कि जो पक्ष युद्ध में हारेगा तू उसी का साथ देगा। बच्चे ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ जो पक्ष युद्ध हमें हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। और चल दिया महाभारत के युद्ध में। थोड़े ही देर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण याचक बनकर बच्चे के सामने आए। बोले, हे बालक कहाँ जा रहा है? बच्चे ने तुतलाती हुई जुबान से कहा, प्रभु महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं युद्ध देखने जाऊं। प्रेमियों, एक बार बाबा श्री श्याम के सम्मान में हाथ खड़े करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे की परीक्षा ली। बोले, बालक यह जो तुम्हें पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पीपल के सारे पत्ते को एक ही बाण से छींट कर बताना होगा। बच्चे ने माता का नाम लिया और अपनी तरकश में से तीर निकाला और पीपल पर सारे पत्ते छीन दिए, पर तीर तरकश के अंदर नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपनी पैर के नीचे छुपाकर ऐसे पब्लिक बनकर अगर जाते हैं ना, तो अभी मेला लग रहा है उज्जैन में, पर यहाँ प्रेमी बनकर आए हैं और इससे तार जोड़ने आए हैं।
एक पत्ता कृष्ण भगवान ने अपनी पैर के नीचे छुपा कर रखा था। हजारों की पब्लिक अगर बैठी है और वहां सुनने वाला कोई नहीं है, इस बाबा से बात करने वाला कोई नहीं है, उस पब्लिक का कोई मतलब नहीं प्रेमियों। क्योंकि मेहंदी लोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता प्रेमियों। ये 4 दिन का मेला है रे जिंदगानी का। वो दीदी आदमी सिर्फ बुलबुला है पानी का। अरे आज जी रहा है यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर, आज जी रहा है यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। अरे कल ले जाएगा तुझे कंधे बदल बदल कर। एक बाप पाल लेता है तू 10 बेटे को, लेकिन 10 बेटे मिलकर नहीं पाल सकते एक माँ बाप को। बालक ने तुतलाती हुई जुबान से कहा, प्रभु अपना पैर हटाइए, जरूर आपके पैर के नीचे भी कोई पत्ता छिपा होगा, तभी मेरा तीर मेरी तरकश के अंदर। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह अगर युद्ध में गया तो इधर वाले अगर हारेंगे तो इधर वालों का साथ देगा, और इधर वाले अगर हारेंगे तो इधर वालों का साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ वचन याद आता है। बोले बालक, इस महाभारत के युद्ध में किसी एक बलि की जरूरत है, और वह बलि सिर्फ 3 ही दे सकते हैं, या तो अर्जुन, या फिर कृष्ण, या फिर स्वयं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए उस 14 साल के बालक ने, इस 14 साल के बालक ने प्रभु से कहा, लीजिए मेरी तलवार और मेरा शीश निकाल लीजिए। कृष्ण भगवान ने प्रेमियों मना बोल दिया। बोले अगर मैं मेरे हाथों से अगर तेरा शीश लूंगा तो इसे हत्या का रूप दिया जाएगा। बालक ने अपने हाथों से अपना शीश निकालकर प्रभु के हाथों में ओए मांगा शीश कदान मुरली वाले ने, ओए मांगा शीश कदान मुरली वाले ने, ओ दे दिया शीश कदान घाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश कदान घाटू वाले ने। ओए मांगा ओए मांगा ओए मांगा शीश कदान घाटू वाले ने, मांगा शीश कदान मुरली वाले ने, ओ दे दिया शीश कदान घाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश कदान घाटू वाले ने। फिर क्या बात है। मेरे दीदी, अधिकतर ऐसा होता है, आप भी बाबा के आशीर्वाद से कीर्तन करते हो, और हमें भी कहीं ना कहीं तो बाबा मुझे भी बुलाता है। पर कहीं अगर टीम लगी हुई होती है ना, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी टीम का, म्यूजिशियन भैया का, क्योंकि हर किसी की टीम हर किसी कलाकार को नहीं निभाती है। ये मैंने अधिकतर देखा है। तो प्रेमियों, मुझे चंद लाइनें अभी तक मैंने नहीं बोली, पर मुझे मेरे दिल से रहा नहीं गया, तो मैं चंद लाइनें मेरे प्रेमियों को बोलता जाता हूँ कि ये कलाकार हैं। अगर मैंने आपके दिल की बात बोल दी हो तो लास्ट लाइन पर, चौथी लाइन पर आपकी तालियां कानों तक पहुंचनी चाहिए कि ये कलाकार हैं, सारी कलाएं रखते हैं, और बंद मुट्ठी में आवारा हवाएं रखते हैं, और क्या बिगाड़ेगी दुनिया की बद्दुआ इनका। अरे क्या बिगाड़ेगी दुनिया की बद्दुआ इनका। अरे ये अपने दिल में अपनी माँ की दुआएं रखते हैं।
वही मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, ओए मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, वो दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, वो दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। फिर बालक ने प्रभु के हाथों में अपना शीश दे दिया। कृष्ण भगवान ने माता से आज्ञा करी, हे माता इस शीश को अमृत से सींचो। माता ने अमृत से सींचा और बच्चे ने आंखें खोल दी। बोले प्रभु प्रणाम। कृष्ण भगवान ने कहा बालक तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं युद्ध देखूं। कृष्ण भगवान ने इस शीश को पहाड़ी पर रख दिया। बच्चे ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। पांचों पांडव में से एक बोलता है कि युद्ध मैंने जिताया, एक बोलता है युद्ध मैंने जिताया। क्यों? मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने जिताया। 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 क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा हम चलते हैं उस बालक के पास में जिसने पूरा युद्ध देखा है, अब वही निर्णय करेगा कि युद्ध किसने जिताया। पांचों पांडव शीश के पास में आए और बच्चे से कहा हे बालक अब तुम ही बताओ ये युद्ध किसने जिताया। प्रेमियों सुनना लास्ट बनती है। बच्चे ने कहा प्रभु अगर इस युद्ध में मुझे कुछ दिखाई दिया तो केवल 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 श्री कृष्ण का चक्र दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले खाटू नरेश की जय हो। यह है बाबा की और यह देता है 50-50 हजार रुपए की ड्रेस पहनने वाले भी उस खाटू से और इस रिंगस की गलियों में लोट लगाते हुए जाते हैं। क्यों जाते हैं? यह देता है और दिल खोल कर देता है। और मैं तो यही मांगता हूँ बाबा, मुझे याद है आज 4 साल पहले के 11 जब मैं तेरे दरबार में खाटू में आया था ना, तो संजू सिर्फ एक ही बार रोया है, जिसके बाद में बाबा ने कभी इस आंखों में से आंसू नहीं निकलने दिए। और ना कभी इसके दरबार में बैठता हूं ना तो कभी कुछ नहीं मांगा। अरे मेरे लिए तो मांगा ही नहीं, मांगूंगा। जो प्रेमी हार कर आता है, अभी हमारे यहाँ भैया जो बैठे होंगे, कहाँ है भैया? वो खड़े हो जाए आप। आज इस मंच से मैं वादा करके जा रहा हूं, इनकी अर्जी यह आप इनसे पूछ लेना कि इन्होंने क्या लगाई है। संजू प्रेमियों भजन गाना छोड़ देगा अगर 6 महीने के अंदर अंदर इनकी अर्जी पूरी नहीं हुई तो। पर इनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा और एक ही बात बोली है कि अगर बाबा को 2 अगरबत्ती लगाने की औकात है ना तो 2 अगरबत्ती की बोल के आना खाटू में। वो 2 अगरबत्ती भी 2 लाख रुपए बरोबर समझ करने स्वीकार करेगा। उसको धन दौलत अगर चाहिए